बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हालिया जो जंग जारी है ईरान और इजराइल के दरमियान, ये इसके मुहर्रिकात क्या हैं और ये क्यों इजराइल इस पर अटैक्स कर रहा है? सिर्फ जोहरी प्रोग्राम इशू है या इसके पीछे कोई और मफादात और इसके मुहर्रिकात कार फरमा है? इसमें अमेरिका का रोल क्या है? इसमें जो सुपर पावर दूसरी हैं रशिया और चाइना, ये किधर हैं? OIC के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किधर स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? इन सारे सवालात का जवाब हम लेंगे आज के प्रोग्राम में। शरीफ जोए साहब हमारे साथ शरीफ गुफ्तगू हैं। सर वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, ये क्या ऑल ऑफ ए सडन इसराइल को पड़ी है कि जो उसने वार शुरू कर दी है और उसका एजेंडा एक है कि ये एटमी हथियार बना रहा है? तो एटमी हथियार वाले तो बहुत से मुल्क हैं, इवन के उसके पास भी है। तो वो ये कैसे बैठ के फैसला कर सकता है कि जी पूरी दुनिया में अगर कोई भी एटॉमिक वेपन्स बनाना शुरू कर देगा तो वो उस पर अटैक करेगा? ये उसको इख्तियार किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन किधर है? और पहले तो इस पे सर जी बात ये है कि यूनाइटेड नेशन पहले किधर है, जो अब आप उसको याद कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन में लाखों लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, वो आबादियों की आबादियाँ मलिया मेट हो गई हैं, कहाँ है उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा? अब भी आप देखें तो वहाँ पे एक आटे का राशन लेने के लिए बंदा मर जाता है। तो सर यहाँ कोई कानून, कोई इंसानी हकूक़ नहीं, कुछ भी नहीं। और जितने ये नारे हैं ना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के नारे हैं या जो हेल्प होती है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद फरमा होता है। और यहाँ पे भी यही हुआ है। ईरान ने कौन सी एग्रेशन की थी इसराइल के ख़िलाफ़ कि इसराइल को उस पर हमला करना पड़ गया? और एन मुज़ाकरात से 2 दिन पहले। इसका मतलब ये है कि ये गठजोड़ था। अमेरिका ये कहता रहा कि अमेरिका ने बिजी रखा, ठीक है, इंटरनली उन्होंने ईरान को कमज़ोर किया, जिसका खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ा है। अच्छा, वो रिलैक्स हो गया ईरान वाले ना कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अभी तो कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता, हमला नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जो मतलब मालूमात हैं, जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल मीडिया को भी, कि ईरान के अंदर जो इंटरनली उनके जो एजेंट घुसे और उन्होंने जो मार्क किए, उसके बाद फिर उन्होंने शायद समझा कि रजीम चेंज करने का इससे आसान मौका और कोई नहीं मिलेगा। कि इधर हमने सारे उन लोगों को इंगेज किया हुआ है मुज़ाकरात की आड़ में, हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं। जैसे ये ईरानी लीडरशिप मतलब ख़त्म होगी, जो टॉप उनकी मिलिट्री भी है और उसमें कुछ पॉलिटिकल तो अभी नहीं है सामने आए, लेकिन मिलिट्री के सारे उनके जो साइंसदान भी और सब चीज़ें जब ये एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे उनको, तो उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी, अवाम निकल आएगी सड़कों पे और वो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे एक सिस्टम था, है और रहेगा कि वहाँ पे शहादत के बाद तब्दीली फ़ौरन हो जाती है। वहाँ पे उस तरह से जो इसराइल ने जुआ खेला था वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। फिर वैसे ही अंडर एस्टिमेट करके, जैसे पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करके थे कि इंडिया से टेस्टर लगाया कि अगर तो पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो हो सकता है पाकिस्तान भी उनका निशाना हो सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिल गया तो वो यहाँ से उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको आप छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान भी खटकता तो है ना जी उनकी नज़र में कि सिर्फ 2 इस्लामी मुल्क हैं आपके जो थोड़ी सी नज़र से नज़र मिला सकते हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ठीक है, अभी देखें ना, ये इस इंसिडेंट से पहले तो सारे मामला नॉर्मल चल रहे हैं। वहाँ एटमी तवानाई की जो एजेंसी के लोग हैं वो आके विजिट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं, विजिट्स और चीज़ें हो रही हैं, सब ओके की रिपोर्ट है। आज भी ओके की रिपोर्ट आई है कि जी ईरान के पास कोई मतलब वो हथियार नहीं है, एटमी हथियार। लेकिन बदमाशी है, खित्ते में एक बदमाशी हमने कायम करनी है। उसके लिए उन्होंने इसराइल को, मेरे ख्याल में अमेरिका ने खुद मोटिवेट किया होगा। अब इसराइल जंग छेड़ बैठा है, अब इसराइल ज़बरदस्ती अमेरिका को उसमें घुसेड़ना चाह रहा है कि भाई अब आ, नहीं तो मैं मरता हूँ। क्योंकि ईरान ने इतनी सैंक्शंस के बाद जो रिप्लाई दिया है ये अनबिलीवेबल है। ठीक है, और इसका जो मशरक़ वुस्ता पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखें कि सऊदी अरब के साथ मामला पिछले दिनों में ईरान के कुछ बेहतर हुए, मतलब मुज़ाकरात भी हुए, कुछ वफूद का तबादला भी हुआ। तो सऊदी अरब ने भी इस सारी इंसिडेंट को जो है वो उसमें ईरान की सपोर्ट की है। अच्छा, मुस्लिम उम्मा के लिए खुशकिस्मती ये है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ बहुत सारे ममालिक ने, लिहाजा उनकी
ईरान की तरफ हमदर्दी तो वैसे ही बनती थी। ऑफिशियली भी उन्होंने स्टेटमेंट तो देनी थी कि मुसलमान कंट्री है, उसके खिलाफ अगर हो रही है। लेकिन एक चीज़ सर, एक चीज़ ये है कि जो ईरान ने रिप्लाई दे के अपनी कैपेसिटी में, गो के ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, ये उनकी हिम्मत है, उनकी शाबाशी बनती है, उनकी को देनी चाहिए। और उन्होंने तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद जो अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाया है, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि अगर आप बनाना चाहें, आप करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये सब, ये जो उनके जो फर्स्ट डे के जो अटैक पे हुआ था, उनके आर्मी चीफ और हुसैन सलामी जो पासदार इनकलाब का चेयरमैन था वो, और इस तरह का और 2-4 आर्मी ऑफिशियल्स और साइंसदान जो उन्होंने हिट किए, ये टारगेटेड थे। मतलब इतनी एक्यूरेट उनके पास इंफॉर्मेशन थी लोकेशंस की कि जी वो इधर से उधर नहीं हुए। तो ये इसको इंटरनल डिफेंस सिस्टम को आप ईरान के कैसे देख रहे हैं? सर ये बिल्कुल ऐसे है, ये फेलियर है, ये आप इसको कोई कोताही नहीं कहेंगे कि आपकी मिलिट्री क़यादत और आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके सारे टॉप के लोग वो उन्होंने पहले ही अटैक में उन्होंने उनको हटा दिया। इसका मतलब ये है ना कि आपने मतलब ईरान ने इसको सीरियस नहीं लिया, हालांकि इन्हें लेना चाहिए था जब इस्माइल हानिया का यहाँ मैं अभी यही कहना था। देखिए अभी ये अगर हम इसको कहते हैं कि ये कोताही है या इनका ब्लंडर कह सकते हैं, तो ये ब्लंडर पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा ना सर, इस्माइल हानिया का भी हो चुका है। इनको पता है कि जी वो कितना टारगेटेड था वो। उसके बाद ये इनके पास कैपेसिटी है अपने इंटरनल जो चीफ, देखिए आर्मी चीफ का सर मतलब अटैक हो पे उस पे हो जाना, सारी बात सर इस ये अलार्मिंग तो पोजीशन है ना सिर्फ उनका हो जाना, फिर आपके जो एडमी साइंसदान है वो तो इतने मतलब 10 पर्दों में उसको छुपा के रखा हुआ होता है, वो इतनी सीक्रेसी होती है। उसमें ये है कि जो वहाँ पे रा और मोसाद का जो नेटवर्क है, ख़ास तौर पे ईरान ने भी बड़ा गले लगाया, इंडिया को भी बहुत गले लगाया। चाबहार जो है उसके ऊपर जो है ना वो पैरेलल पाकिस्तान के ग्वादर के पैरेलल आपने खड़े करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये भूल गए कि जैसे हम कहते हैं ना यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो ये भी दोस्त नहीं थे। अब इन्होंने खुद उनको एक्सेस दी, खुद वहाँ पे वो बैठे हैं। अब आप देखें, आप इतना बड़ा इंसिडेंट कराने के बाद, मतलब इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी आपने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो इतना सीरियस था कि आपको तो चाहिए था कि जी चलो वो तो एक फ़लस्तीनी रहनुमा था, वो आया आपका मेहमान था, वो चलो वो शहादत हो गई। अब आपके पास देखिए ना, अभी इसके बाद वो सिक्योर हो गए हैं। मेरे ख्याल में अभी कुछ बेहतर मामलात हुए हैं इंटरनली। मतलब अगर वो इमाम को टारगेट बनाते हैं खुदा न खास्ता तो टारगेट है ना जी, वो तो देखे ना, वो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ये कैपेबल है। ट्रंप ने कह दिया है कि जो है ना वो हमारे निशाने पे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात सर बड़ी है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहीम है, इसमें तो वो बहुत बड़ा है। कुछ मुसलमानों को एक मैंने तो ये नोट किया कि जहाँ आप ईमानी कुव्वत से चल पड़ते हैं ना, तो फिर आपको गैबी मदद भी मिलती रहती है। अब ये ईरान का इतना बड़ा मिसाइल डेली लॉन्च करना ये कोई आम बात नहीं है। आखिर सर पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स उसको देख रही हैं, चप्पा चप्पा उसके सामने है। सैटेलाइट पे क्या छुपा रह गया अब कि कहाँ से ये लॉन्चर आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या मामला आता है। लेकिन कुछ मामला रब की तरफ से भी हैं, लेकिन इंटरनली जो इंटेलिजेंस है उसकी कोताही है। उसको अगर ये मॉनिटर कर जाते तो इतना लॉस ना होता और ईरान की पोजीशन इस वक्त से भी कई गुना बेहतर होती। अच्छा, अगर हम इन दोनों फ्रीकैन का साथ देखें ना, अगर हम इज़राइल का देखें तो इज़राइल के जो बेसिकली अलाइंस हैं, जो हम कह सकते हैं जूस कंट्रीज़ हैं या जो इसमें कहते हैं कि हम क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे उसके साथ कर रहे हैं। वर्बली तौर पे तो कह रहे होंगे ये नहीं करना चाहिए, ये हो गया हो। लेकिन अगर हम उसके कंपैरेटिवली ईरान को देखते हैं तो इसके साथ उस सिंसियरिटी के साथ कि जी मुखलिस हो के जी 1 to 1 खड़े हो के कि जी आप कोई एक इस्लामी मुल्क भी उसके साथ स्टैंड नहीं कर रहा, इसको कैसे? सर ये एक बात तो देखें तयशुदा बात है कि जितना भी आपके यूरोप के कंट्रीज़ होंगे वो कभी भी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, वो तो उधर खड़े हो। अब देखें ना, एक अहमदाबाद में जो जहाज़ गिरा है उसने उस हॉस्टल को तो तहस नहस नहीं किया सर, तो अभी भी खड़ा है। उसकी बल्कि जो दुम है वो एक बिल्डिंग में अटक गई। अगर वो सर एक एयर बस हो के वो नहीं उसने पूरी बिल्डिंग को डैमेज किया
तो आपका 9/11 में कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गए सर? लोगों के लिए अब निशानी है ना सर। तो ये सारे इकट्ठे हैं सर यूरोपीय ममालिक, और इनका एक ही इनको उन्होंने दिमाग में बात फीड कर लिया है कि मुसलमानों से आप लोगों को ख़तरा है, आपका फ्यूचर ख़त्म है, आपकी ट्रेड नहीं हो सकती। हालांकि मेरे ख्याल में कोई ऐसा मामला ही नहीं है। अब शुमाली कोरिया का देख लें, शुमाली कोरिया ने आपके किस मुल्क के ऊपर हमला किया कभी? लेकिन पूरी दुनिया में वो बदनाम है। मतलब आपने एक प्रोपेगेंडा ऐसा बनाया ना जी। अब अफगानिस्तान का हाल आपने देख लिया। मतलब मैं ये पढ़ रहा था कि अमेरिका ने 20 ममालिक पे यूं जारियत की है, 20 ममालिक में, किसी में उसको कामयाबी नहीं हुई। वहाँ से जलील और रुसवा होके वहाँ से निकला है, लेकिन उन मुल्कों की मईशत इसने तबाह कर दी। उन मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए उन्हें बड़ा टाइम लगा। अब 2003 में जब ये इराक पे जब चढ़े हैं सर कि जी कीमियाई हथियार, एक नया एक केमिकल वेपन, एक नया नाम था। मतलब न्यूक्लियर तो हम चलो सुन रहे थे, एक केमिकल वेपन का एक बड़ा नाम था कि जी वो उस पर चढ़ दौड़े जनाब, और उसका ऐसे सत्यानाश कर दिया और वहाँ से कुछ नहीं बरामद हुआ। अब जब ये ईरान इसराइल का इशू है, वहाँ तो एटॉमिक वाला तो मैटर ही नहीं है ना सर। जब वो खुद कह रहा है, आपका सुप्रीम लीडर ईरान का कह रहा है कि जी हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। हम अगर न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं तो हमारी अपनी एनर्जी नीड के लिए हम पब्लिक आप एटमी तवानाई का प्लांट लगा रहे हैं किसी और मुल्क को मतलब इजाजत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है सर? अच्छा, फिर वो मुल्क है जिसपे आपने पहले इतनी सैंक्शंस लगा रखी है, वो आपके तो रडार पे पहले ही है। अब जो उसने देखें, जो उनका जेर ज़मीन सिस्टम नेटवर्क है, देखें हर मुल्क अपना सोच समझ के प्लान करता है ना। मतलब वो देखता है कि भी मुझे किन किन ममालिक से ख़तरा है, मैं कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, मैं कितना इसको डीप ले जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। अभी इसराइल को सिर्फ जो है ना वो जो क्या है ब्लस्टर बम जो है ना, जो इन्होंने अफगानिस्तान में जो चलाए थे, उसकी ज़रूरत है कि जी पूरा का पूरा पहाड़ टाइप जो है ना उसको वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दे कि भी वो ऐसे बंकर में घुसे हुए हैं, उसको वो हल उसका वही है कि तो वो ईरान के पास है। नहीं, ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान का जो ये ज़ेर ज़मीन तवानाई इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अभी तक देखें ना कहीं से जो आपकी एटमी तवानाई की जो एजेंसी है उसने कहीं से नहीं बताया आपको कि भी फलाने प्लांट से इस वक्त तक कोई ताबकारी के असरात नज़र आए हैं। इट्स मीन कि अभी तक जितने भी आपने अटैक किए हैं वो बज़ाहिर आपने बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, लेकिन आप वहाँ तक नहीं जा सके जहाँ पे वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया को होश के नाखुन लेने चाहिए, बजाय कि आप उसको उस नहज पे ला के खड़ा कर दें कि वो तने तनहा वाली बात है कि मरूंगा तो सही लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं। अच्छा, मैं जो सब जो मुस्लिम ममालिक हैं मैं उनको बेसिकली उसको फोकस करना चाहता हूँ, उनके किरदार को। देखें पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा था, तुर्की का कैसा था, अरब एमिरेट्स का कैसा था, सऊदी अरब का कैसा था, तो अभी तक मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क की तरफ से जो वहाँ पे जो मुतासरीन हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनकी इमदाद के लिए कोई चीज़ भेजनी किसी मुस्लिम मुल्क अभी तक तो ऐसा कोई नहीं। अभी तक जो है वो ज़बानी कलामी या डैमेजेस होने के बाद कम अज़ कम उसमें ये है कि ये उम्मत मुस्लिमा को ये देखना है, सोचना है कि अगर इजराइल के एक जारियत के बाद सारे मुल्क उसके पीछे खड़े हो सकते हैं, तो आप एक मजलूम एक ज़ख्मी मुल्क के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? कम से कम चले आप उसको फौजी इमदाद मत दें। ये तो इमदाद है ना सर आपकी, जो मुतासरीन हैं बेचारे, ज़ख्मी हैं, आप मतलब किसी बेघर हैं। अगर जैसे वो उसने ट्रंप ने कह दिया जी ईरान खाली तेहरान खाली कर दो, भाई वो 1 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? आपने सोचे समझे बगैर एक इंसानी अलमिया खड़ा कर दिया। 1 करोड़ आबादी का शहर है सर तेहरान, आप उसका इनखला कैसे करेंगे? और 1-2 दिनों में आप कैसे इनखला मुमकिन कर पाएंगे? तो किसी इस्लामी मुल्क ने इस तरह का, अभी इसको आप खारजा पॉलिसी के साथ लिंक करेंगे, इसको आप मजहबी आप शिद्दत पसंदी सर इसमें ये है कि अभी तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं मेरे ख्याल में खारजा पॉलिसी के लेवल पे खड़े हैं कि भी एक आवाज़ बुलंद की जाए, आलमी सतह पर इस इशू को उजागर किया जाए कि भी ईरान के पास जब न्यूक्लियर हथियार ही नहीं है ना वो इस्तेमाल ये किसी ने स्टेटमेंट दी है, ये वाली इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मीडिया पे आके इंटरनेशनल फोरम पे आके दी होगी कि जी आपको किसने इख्तियार दिया अभी तक आप कोई चीज़ कंक्रीट
नहीं लेके आ सके प्रूफ के तौर पर, फिर आपने कैसे अटैक कर लिया? तो मतलब कोरिया वाले ने स्टेटमेंट दिया कि जी मैं ईरान के साथ हूँ, लेकिन इतनी जरूरत तो हमें नहीं है ना जी। अब देखें ना, जहाँ ये लड़ाई है, जहाँ ये जंग है, उसमें कौन सा मुल्क ऐसा है इर्द गिर्द के जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे वो अमेरिका सरकार नहीं मौजूद, या उसका अड्डा नहीं है, उसका बहरी बेड़ा नहीं है, उसका डिफेंस सिस्टम नहीं है। सारे ममालिक में है तकरीबन। तो वहाँ से तो मेरे ख्याल में आपको ये नहीं, आप ये सोचें भी मत कि भी आपको ये आएगी कि नहीं जी फलाना मुल्क कहेगा जी नहीं हम ईरान की जो है ना फौजी इमदाद करेंगे। नहीं, फौजी ना करें सर, उसको इस तरह तो आप उसको देखें ना, ये मजम्मत तो कर सकती है ना, इस तरह की मजम्मत कर सकती हैं कि देखें आपने उस पर अटैक किया है, आपको अटैक नहीं करना चाहिए था, जब आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था, आप कैसे जाके उसको कर सकते हैं? इतने लोगों को आप रुकना जल बना दें। जो बहुत सारे 14-15 मुस्लिम ममालिक का इलामिया तो कल जारी हुआ है ना जी, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि भी ईरान के खिलाफ जो जाहिरियत की गई है ये गलत है। और पाकिस्तान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेटमेंट है ना जी, वो बड़ा जानदार था, उसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। उसमें पाकिस्तान ने ये कहा है बाकायदा तौर पे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक या उसके आइन के मुताबिक ईरान को ये अब हक हासिल है कि वो अपने दिफा करे और दिफा के लिए वो उस पर अटैक भी, मतलब कार्रवाई जो भी है वो कर सकता है। पाकिस्तान का जो रोल है, अब पाकिस्तान देखें आपके अपने मुल्क के भी मसाइल हैं, आपको भी दुश्मन का सामना है। अभी अब जैसे ट्रंप और मोदी ने आज भी कह दिया नहीं जी हमारा तो वो क्या नाम है ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, उसको भी मेरे ख्याल में काफ़ी ठुकाई की अभी और ज़रूरत है। तो मुस्लिम ममालिक को ये सोचना है कि जो ईरान ने इसराइल के ऊपर जो एक डर बिठाया ना, उसको कायम अगर रखना है ना, तो इनको उनकी उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ईरान अगर कोलैप्स कर गया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है ना जो सब, इसमें से जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो भी खिदमतगारी में लगे हुए हैं इसराइल की और अमेरिका की ताबेदारी में लगे हुए हैं, तो इनमें से किसी को ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये अगर ईरान और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है तो इसराइल का इनको और अमेरिका छोड़ेगा किसी को? सर ये मेरे ख्याल में तो रियलाइज हो चुका है, क्योंकि जो पहला बयान जो आया है ना सऊदी अरब का, इमीडिएट स्टेटमेंट है, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि भी 2-4 दिनों बाद आया था, सेम डे पे उसका जो है वो इमीडिएट जो है ना उसका रिस्पांस है। और मेरे ख्याल में अरब ममालिक ये समझते हैं कि ईरान को किसी न किसी हालत में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो तवाज़न है ना, ये ताकत का तवाज़न, ये अगर बिगड़ गया तो ये तो चले मुल्क पहले ही बर्बाद हो गए हैं, आप बमबारी से और बर्बाद कर देंगे, कुछ अरसे तक वो मफलूकल हाल हो जाएंगे, लेकिन जो खुशहाल मुल्क हैं ये भी नहीं रहेंगे, इनको भी वो जीने नहीं देंगे कोई। अच्छा, उनको लिए कोई इशू ही नहीं है सर, बहाना बनाना कौन सा बड़ी बात है? एग्जैक्टली, एक कोई सा भी इंसिडेंट क्रिएट करने में कितनी देर लगती है? हाँ, वो अपना ब्लास्ट करवा के तो वो थोप देंगे ये कैसी के, जैसे आप अभी वो अमेरिका की एग्जांपल दे रहे थे, वो तुम पहलगाम का देख लें, पहलगाम का, यहाँ पे आपके पास कोई नहीं लॉजिक, आपने 5-7 बंदे अगर वहाँ पे अगर कोई डैमेज हो गया, आपने उसको बुनियाद बना के आपने हमला कर देंगे जी हमने ये किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं ये भी ख्याल करें। दूसरा ये कि आपकी जो दीगर सुपर पावर्स हैं, देखें अगर ईरान कोलैप्स खुदा ना खास्ता करता है तो अमरीकी अड्डा बन जाएगा ईरान में, ठीक है। अफगानिस्तान का रास्ता उसको पता है। जो आपकी सबसे ज़्यादा मुल्क ख़तरे में आ जाएगा वो आ जाएगा चाइना, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उसके साथ खड़ा होगा। तो आलमी ताकत का तवाज़ुन भी जो है ना वो भी ख़राब होगा। तो रशिया किधर जाएगा सर? तुर्की किधर जाएगा जो उसके साथ बॉर्डर शेयरिंग है? उसके साथ आप देख लें कि इराक है, शाम है, ये शाम में तो वो पहले भी उन्होंने वो सारा रिजीम चेंज करके तो वो टेक ओवर कर लिया। ये भी यही सिस्टम था जो शाम में अप्लाई किया गया, शायद यही यहाँ अप्लाई करना चाह रहे थे कि भी जैसे बशार अल असद निकल गया था तो शायद यहाँ पे भी हम रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे पब्लिक उसके इतना वो लवर में नहीं थी, यहाँ पे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लवर्स है ना अपने लीडर के, नहीं ये बात तो चाहने वाले वो। लेकिन ये कि रशिया और ये बाकी जो है इनके स्टेटमेंट्स भी देखें अब आ रहे हैं ना कि भी अगर अमेरिका ने मुदाखलत की, फौजी मुदाखलत की, तो उसके मतलब बड़े मनफी असरात होंगे। अब देखें अभी तो ये कोई नहीं कह सकता ना, मतलब अभी रशिया नहीं कहेगा डायरेक्ट खुले के कि भी अगर आप आए तो हम भी आ जाएंगे, चाइना भी ये नहीं कहेगा भी अगर आप आए तो हम आ जाएंगे। लेकिन ये है कि माहौल एक बनता दिखाई दे रहा है। ये मुझे तो लगता है कि ये कोई लंबी जंग
का प्लान है। जी, इसमें ऑयल प्राइसेस जो हैं उस पर भी कोई असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि इस सारी वक्त सबसे ज़्यादा यूज़र जो है ना जी वो चाइना है। अगर तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, जो उसकी एक्सपोर्ट है, सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। जो उसके एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब। उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए ये आइस जो प्राइसेस हैं ये सर प्राइसेस तो उसकी पहले से आप देखें ना, अब बढ़ गई हैं। आपके अपने मुल्क में बढ़ गई हैं। इंटरनेशनली डेली आपका रेट आ रहा है कि इंटरनेशनली डेली उसका बैरल का रेट बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ता है और बाय चांस अगर ईरान वो जो अपनाए हर्म्स हैं अगर उसको वो ब्लॉक कर देता है तो फिर तो कहानी आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। फिर तो आपकी जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस हैं ये शूट कर जाएंगी सर। और इससे सिर्फ ईरान को तो नुकसान हो ही गया, जो होना वो तो उसको हो गया। पूरी दुनिया की जो मईशत है वो उससे डैमेज होगी। सिर्फ ये जो आप पहले ज़माने में होता था वर्ल्ड वॉर होगी, ये भी इसे भी वर्ल्ड वॉर है ना जी। कि जब आप पूरी दुनिया की मईशत को आप ख़त्म कर देंगे तो जंगी माहौल ही बन गया ना जी। जिसके पास रिजर्व्स हैं वो कुछ अर्से तक प्रोलॉन्ग कर लेगा, सर्वाइव कर सकता है महीना 2 महीने। जो हम जैसे मुल्क हैं जहाँ बेचारे को जो वो दिहाड़ी वाले हैं, ताज़े वाले हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का एक स्टेटमेंट आया था कि भी उनसे ये एक सवाल किया गया कि भी आप कब तक उसकी नाकाबंदी करने का प्लान रखते हैं। तो उन्होंने कहा भी जब तक हमारा तेल बिकता रहेगा हम नहीं उसको छेड़ने वाले, लेकिन जिस दिन हमारा तेल बंद हो गया बिकना तो हम किसी और का भी नहीं बेचने देंगे। तो अभी चूंकि सारी बात है उनका भी ईरान भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है ऑयल की एंड गैस की, बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। तो वो अगर सेल हो रहा है कुछ मुनासिब हिसाब में तो इसलिए अभी तक वो जो आपका गल्फ का एरिया है वो अभी ब्लॉक नहीं हुआ। जिस दिन इन्होंने ज़्यादा उसको मजबूर किया जाए बात उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर देगा। सर जो है सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम और इसमें कुछ फैक्ट्स सामने शेयर किए जी। ऑयल प्राइसेस हैं, आपके मुस्लिम ममालिक किधर स्टैंड करते हैं, आपकी जो जूस कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो किधर स्टैंड करती है, और ईरान का जो इंटरनल जो डिफेंस सिस्टम है उस पर कितना मेहनत करने की, कितना काम करने की ज़रूरत है। और मुस्लिम ममालिक को एटलीस्ट इस हद तक आगे जाना चाहिए कि वहाँ पे जो मुतासरीन हैं, जो बेचारे ज़ख्मी हैं, जिनकी रिहाइश का, जिनकी फूड का इशू बन रहा है, बड़ा सीवियर इशू बन रहा है, उनकी जाके वहाँ पे कैंप्स लगाने चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी जो इस्लामी तंजीमें हैं वो इस तरह का काम कर रही होती हैं, जो वेलफेयर का काम कर रही होती हैं, वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो इस तरह की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के काम नहीं करेगी, क्योंकि ये प्योरली मुसलमानों का है और इसमें इजराइल का जो है ना जी वो कंट्रोल बड़ा मैटर करता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। बहुत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।